साध संगत जी, धन निरंकार जी, गुरु का ज्ञान ही जीवन का वास्तविक आधार। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द गुरुमुखी होवेसु नाम धियाई दर्शनी सचे सची पति होई पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें समझाती है कि गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त क्यों नहीं है और सतगुरु के ज्ञान को जीवन में अपनाने से मनुष्य का जीवन किस प्रकार बदल जाता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले गुरुमुख के जीवन की पहचान बताते हैं। गुरुमुखी होवेसु नाम धियाई दर्शनी सचे सची पति होई। अर्थात जो मनुष्य गुरुमुख बनता है वही निराकार का स्मरण करता है। जब उसका जीवन सत्य से जुड़ जाता है तभी उसे वास्तविक सम्मान और सच्ची पहचान प्राप्त होती है। साध संगत जी, गुरुमुख बनना केवल सत्संग में आ जाने या ज्ञान सुन लेने का नाम नहीं है। गुरुमुख वह है जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लेता है। उसके विचार, उसका व्यवहार और उसके निर्णय गुरु के बताए मार्ग के अनुरूप होने लगते हैं। महापुरुष एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर इस सत्य को समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भंडारे में जाकर रोटी ले आए तो केवल रोटी हाथ में आ जाने से उसकी भूख नहीं मिटती। भूख तभी मिटेगी जब वह स्वयं उस रोटी को खाएगा। यदि वह कहे कि भंडारी ही मेरी और से रोटी खा ले तो क्या उसकी भूख समाप्त हो जाएगी? निश्चित ही नहीं। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। केवल सुन लेना या केवल अच्छा कह देना परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन तब आता है जब ज्ञान हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। साध संगत जी, आज हम सबको निराकार की पहचान मिल चुकी है। यह केवल सुनने योग्य बात नहीं बल्कि जीवन में अपनाने योग्य सौभाग्य है। महापुरुष प्रेरणा देते हैं कि संसार की परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। जिस प्रकार अटूट विश्वास रखने वाला महापुरुष किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे, उसी प्रकार हमें भी निराकार पर अपना भरोसा बनाए रखना है। संसार आज भी भटक रहा है क्योंकि उसके पास सत्य का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस मनुष्य को सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया उसके लिए आवश्यक है कि वह इस बात का सम्मान करे और अपने प्रत्येक कर्म में उसे दिखाई दे। यही गुरुमुख का जीवन है। साध संगत जी, महापुरुष आगे फरमाते हैं, किसनो कहिए दाता एक सोई कृपा करे सबदी मिलावा होई। अर्थात वास्तविक दाता केवल वही है जो मनुष्य को ऐसी दात प्रदान करे जिससे उसका जीवन ही बदल जाए। सद्गुरु हमें नाम और ज्ञान की अनमोल दात देते हैं जिसके द्वारा निराकार से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान मिल सकते हैं। धन का दान, वस्तुओं का दान या किसी प्रकार की सहायता,
लेकिन यह सीमित है। सद्गुरु की दी हुई ज्ञान की दात ऐसी है जो मनुष्य के भीतर का अज्ञान दूर कर देती है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करा देती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु का सबसे बड़ा उपकार यही है कि वह जीवन को निराकार से मिला देता है। आगे वाणी में फरमाया गया, मिली प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साची समावा। अर्थात जब मनुष्य अपने प्रीतम निराकार से जुड़ जाता है तब उसका जीवन शिकायतों में नहीं बल्कि परमात्मा के गुणगान में बीतने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है। वह केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम, शांति और विश्वास बांटने का माध्यम बनने लगता है। साध संगत जी, महापुरुष एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सत्संग का उद्देश्य किसी सांसारिक विचारधारा या विभाजन को बढ़ावा नहीं देना है। सत्संग का उद्देश्य केवल एक है, मनुष्य को निराकार की पहचान कराना, उसके गुणों का स्मरण कराना और जीवन को सत्य, प्रेम तथा नम्रता के मार्ग पर चलाना। जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तब मनुष्य केवल बाहरी रूप से धार्मिक नहीं बनता बल्कि उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसकी वाणी में मधुरता आती है, उसके मन में सभी के प्रति सम्मान का भाव आता है और प्रत्येक परिस्थिति में उसका विश्वास निराकार पर बना रहता है। यही इस वाणी का सार है। गुरु का ज्ञान तभी सार्थक है जब वह हमारे जीवन में दिखाई दे। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं सद्गुरु की दी हुई ज्ञान की दात का वास्तविक मूल्य समझता हूँ? क्या मेरा जीवन निराकार के गुणों का परिचय देता है? क्या मैं केवल ज्ञान सुनता हूँ या उसे अपने व्यवहार में भी उतारने का प्रयास करता हूँ? क्या मेरी वाणी, मेरा व्यवहार और मेरे विचार प्रेम तथा नम्रता से भरे हुए हैं? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।